उसको मौत, उसकी भी मौत चाहती हूँ। मैं उसको अपनी आंखों से मरा हुआ देखना चाहती हूँ, जैसे उसने मेरी लड़की को मारा है। मेरी लड़की मरी है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के ज्योति नगर इलाके में नेहा मर्डर मामले में आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तौफीक वारदात के बाद से फरार था और पुलिस की टीम ने उसे यूपी के रामपुर से पकड़ा है। तौफीक रामपुर के टांडा से बीती रात को गिरफ्तार किया गया। तौफीक पर आरोप है कि उसने सोमवार सुबह नेहा नाम की लड़की को 5वीं मंजिल से धक्का देकर फेंक दिया था। तौफीक को नेहा भाई मानती थी। कथित तौर पर वो रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी। गंभीर रूप से घायल नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। नेहा की मां का अब रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि आरोपी तौफीक को फांसी होनी चाहिए। नेहा की माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, अब जो तौफीक है उसको पुलिस ने रामपुर से गिरफ्तार कर लिया है, क्या मांग करते हैं आप? मांग मेरी ये है कि उसको फांसी लगाई जाए। फांसी नहीं लगा सकते, उसको गोली मार दें। बस मैं उसको अपनी आंखों से ऐसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ, क्योंकि जिस दौरान मेरी लड़की तड़पी है, ऊपर से फेंक मेरी बहुत लड़की तड़प तड़प के मरी। मैं भी उसको मौत, उसकी भी मौत चाहती हूँ। मैं उसको अपनी आंखों से मरा हुआ देखना चाहती हूँ, जैसे उसने मेरी लड़की को मारा है। मेरी लड़की मरी, उसकी भी मौत चाहती हूँ मैं। मेरी लड़की को जब भी इंसाफ मिलेगा, जब वो मरेगा। मतलब कैसे संपर्क में आया था ये तौफीक आपकी बेटी नेहा के? इसने शुरू में मेरी लड़की को बहन बनाया था, राखी बंधवाई थी इससे। फिर इसका आना जाना हो गया था हमारे घर। उसने राखी भी यहीं बंधवाई थी, फिर आने जाने लग गया था 2-3 सालों से। कहाँ मिला था ये पहली बार कि जब उसने बहन बनाने के बाद रखी? सामने बाहर काम करता था गोदाम पे, तब से हमारी लड़की इसको जानती थी। आता था यहाँ पानी पूनी लेने भी। तो जब हम कभी इससे कुछ सामान भी मंगवा लेते थे, जैसे कह देते पड़ोस मोहल्ले में, भैया ये ला दे वो ला दे, तो ला देता था। फिर इससे सब भैया भैया करते थे हमारे घर में। तो इसलिए कह रहा मुझे राखी बंधवानी है, मेरे बहन नहीं है। तब मैंने कहा चल बहन नहीं है कोई बात नहीं, बंधवा ले, लेकिन भाई राखी बंधवाने से पहले मैं, अगर तू राखी बंधवा रहा है तो राखी की इज्जत करियो, क्योंकि हमारे समाज में राखी को पवित्र रिश्ता बांधा जाता, जो बहन भाई का अनमोल प्यार होता। इसके अलावा आगे कुछ ऐसा मत सोचियो जो तू आगे सोचे कि भी मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरा धर्म अलग है हमारा। पहले ही आपने इस चीज के लिए मना कर दिया था? मना कर दी थी मैंने चीज के लिए। इसने जब तो ये मान के कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बहन माना तो बहन नहीं मानूंगा। आगे चल के जब इसको हो गए 2-1 साल, 2-3 साल हो गए, इसने आगे इससे लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तो मैंने फिर इस चीज़ के लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने भी मना करा। मैंने कहा ऐसा है, मैंने कुछ शादी के लिए कह रहा है मेरी लड़की से, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये बात तुझे पहले ही समझा दी थी। मैंने कहा उसके बाद भी तू शादी के लिए कह रहा, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे भी घर वाले इतराज करेंगे इस बात के लिए, मेरे भाई कोई नहीं मानेगा। अब मैं खुद ही भी नहीं चाहती वही मतलब हिंदू की गैर बिरादरी में हो, खास तौर पे तुम्हारी कास्ट में, बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहा चलो कोई बात नहीं। फिर इसने लड़की को परेशान करना, जब लड़की ने फ़ोन करने से, इससे बात करना मना कर दी, बंद कर दी, फ़ोन करना बंद कर दिया। लड़की ऑफिस जाती थी, मेरी ऑफिस में भी फ़ोन करता था कि मेरे से बात नहीं करती। वहाँ की मैडमों ने भी इसको डांटा है कि यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कि तू क्यों परेशान कर रहा है इसको। तब वो कह रही यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरी लड़की ने मुझे बताया मम्मी फ़ोन करता है ऑफिस में, मैं इससे बात करना नहीं चाहती। मैंने इसको फिर धमकाया, मैंने कहा तू इसके ऑफिस में फ़ोन क्यों कर रहा है, और क्या कह रहा था, मैं क्या बोलूँगा ऑफिस में, इसके ऑफिस में बोल दूँगा, काम छुड़वा दूँगा। मैंने कहा ऐसा है, कह रहा जो मुझे बोलना होगा मैं बोल दूँगा। तो मैंने कहा ऐसा है, अगर मेरी लड़की का बाल विवाह का हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
कह रहा है, मैंने कहा जब वो तेरे से बात नहीं करना चाहती क्यों उसके पीछे पड़ रहा है। मैंने क्या क्यों कॉल करता है उससे। मैंने कहा मैं परेशान हो गई तेरे फोन सुन सुन के बहुत। परिवार ने पुलिस को बताया कि तौफीक उन्हें करीब 3 साल से जानता था और भाई की तरह व्यवहार करता था। हालांकि हाल के महीनों में जब तौफीक ने नेहा पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू किया तो चीजें और भी खराब हो गईं। नेहा ने तौफीक के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। धमकी देता था वो बुरा करने की। हाँ, कह रहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं कहीं का। मैंने कभी इस तरीके से मैंने उसको नहीं देखा था कि वो इस तरीके से हादसा कर देगा। कभी सकल पुलिस शिकायत नहीं करी आपने? कभी किसी के अड़ोस पड़ोस में शिकायत करी इस चीज को लेकर कि ये इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है? कभी नहीं करी मैंने शिकायत, लेकिन वो कभी इस तरीके से लगता ही नहीं था। इस तरीके से कभी नहीं लगता था कि ये ऐसे कभी वारदात को अंजाम देगा। कभी नहीं देखा था कि इस बहाने कभी चढ़ेगा ये चुपचाप और मेरी लड़की को ऐसे ऊपर से फेंकेगा। कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वो शकल से ऐसा लगता नहीं था। हैरानी हुई थी कि पहले भाई बनता है फिर शादी के लिए ऑफर करता है थोड़ा समय बाद, हैरानी हुई थी आपको इस बात से? हैरानी हुई थी। मैंने क्या ऐसे कैसे कह रहा। मैंने उसको फिर समझा दिया था तो वो इस बात के लिए मान गया था कि चलो ठीक है भाई, नहीं होगी तो नहीं सही, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उसने लड़की को ऐसे बोलने बात करने के लिए, जैसा वो लड़की ऑफिस जाती है, आप भी जानते हो ऑफिस जाते तो 4 लोग मिलते हैं ऑफिस में, बात भी करनी पड़ती है, ऐसा अफसरों से भी बात करनी पड़ती। तो उस फोन पे वो बात करती थी तो वो कह रहा है किससे बात कर रही है, फोन कहाँ है उसका। मैंने क्या क्यों, उसके पास है फोन, किससे बात करी। मैंने कि इस बात का तू कौन होता है भाई, इस बात पे क्यों तू बोल रहा है कि किससे बात कर रही है। अगली ऑफिस जाती है, ऑफिस के फोन आते हैं, रिश्तेदारों के भी आते हैं, अटेंड करने पड़ते हैं। तो मैंने कि तू हमेशा शक करता रहता है, हमेशा ही बोलता, क्या मतलब है तेरा। मैंने कहा ऐसा है, फोन करने की जरूरत नहीं है यहाँ बिल्कुल भी, और लड़की को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो उसने फोन काट दिया, उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया बिल्कुल भी। अब लड़की के साथ जो बात होती थी वो मुझे बता देती थी, तो मैं उससे मैं फिर बोलती थी। अब जब मैंने उसको डांटा धमकाया तो उसका फोन भी लड़के का नहीं आया कई दिनों तक। अब उसका जब फोन नहीं आया तब उसने सोमवार को पता नहीं कब में से ऊपर चढ़ गया, हमें इस बात का पता नहीं चला। वो पानी लेने ऊपर लड़की जाती थी, पानी भरने, मशीन रखी ऊपर कपड़े धोने के लिए, ऊपर कपड़े धोती थी। अब हमारा तो आपको पता सामने का मकान है, दूर से दिखता है। अब मोंटी पे चढ़ी होगी, उसने जब देखा होगा उसे लड़की को कि ऊपर है, मुझे लगातार नजर रख रहा था आपकी लड़की को। तो बाहर के लोग बता रहे कि 2 जने थे, एक वहाँ दुकान पे खड़ा था और एक आया है। तो हमें पता नहीं था, आपको पता फ्लैट में तो सबके अपने जीने के पास के गेट बंद रहते हैं। ये जी था गेट, इसकी कुंडी उठाई उसने नीचे से ऊपर जब वो चढ़ा है। अब वो तो लड़की भी हमारी डर गई होगी उस टाइम कि ये बुरखे में अचानक कौन आ गया ऊपर। जब उसने देखा होगा तो वो भी घबराई है, चिल्लाई है। जब देखा हमने उन्हें ऊपर जाके, मम्मी पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ या थोड़ी देर में चलाती हूँ। फिर इसके पापा गए, शोर मचने लगे, इसके पापा गए हैं ऊपर, देखा कि देखता हूँ पानी नहीं आ रहा। तो जब वो आधे जीने तक चढ़े थे तो शोर मच रहा था, तो ऊपर जाके देखा तो वो लड़की से हाथापाई कर रहा था। तो आपके पति के सामने ही नीचे फेंका है? हाँ, इनको धक्का मारा है इसके पापा को। जब वो गए ना, उन्होंने देखा कि उसको मार रहा है, गला घोट रहा है, तो इसके पापा ने उसको पकड़ा है, तो उसने इसके पापा को धक्का दे दिया। कितने बजे के करीब वारदात थी? सुबह 8 सवा 8 बजे की बात है। तो इनको गिरा दिया और उसको उठा के पीछे फेंक दिया। तो नेहा की माताजी हैं, किस बता रही हैं पूरी घटना किस तरीके से हुई थी। सुबह 8:15 बजे जब सो के उठे ही थे, नेहा ऊपर कपड़े धोने गई थी, उस दौरान इस गेट को खोलकर वो ऊपर पहुंचता है, बुरखे में पहुंचता है, नेहा से पहले मारपीट करने की कोशिश करता है, और जब नेहा चिल्लाती है तब नेहा के पिता ऊपर पहुंचते हैं, नेहा के पिता के साथ मारपीट करता है, नेहा का गला घोटता है और उसको फिर नीचे फेंक देता है। अब माता की मांग है इनकी माताजी की कि जिस तरीके से उनकी लड़की तड़पी है उसी तरीके से वो भी तड़पे, उसके एनकाउंटर और फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। नेहा की बहन ने आरोपी तौफीक का एनकाउंटर करने की मांग की है। ज्योति नगर की नेहा की जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद पूरा इलाका सकते में है कि किस तरीके से भाई के रूप में आके वहशी दरिंदे ने नेहा के बेरहमी से हत्या कर दी। नेहा की बहन हमारे साथ है।
यशिका, नेहा के जो कातिल था तौफीक, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कभी आपको लोगों को लगा कि तौफीक जो आपके घर आता है भाई बन के राखी बंधवाता है, वो इस तरीके से हरकत कर सकता है? भी नहीं सर, 1% का चांस नहीं था कि वो ऐसा कुछ सोच भी रहा है या वो कर सकता है। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन वो अब अपनी औकात उसने 1-2 महीने पहले ही हमें दिखा दी। और अब बहुत ज्यादा करके, मतलब उसने एक तरह से हमसे, जितना हमें उससे प्यार था, लगाव था, कि हमने उसे बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करा था, अब हमें उससे ज्यादा उससे नफरत है कि हमने उसे क्यों बुलाया। अगर हम नहीं बुलाते, उससे बात नहीं रखते, तभी मना कर देते, तो शायद आज मेरी बहन आज मेरे साथ होती। वो हत्या करके रामपुर चला गया था। कभी रामपुर का उन्होंने जिक्र किया कि रामपुर में कुछ रिश्तेदार रहते हैं कोई जैसा? नहीं, उसके रिश्तेदार मुरादाबाद, वो टांडा में रहता है, वहीं उसकी फैमिली, बहनें मैंने सब की वहीं आसपास शादी हो रखी है। रामपुर क्यों गया क्या, वो मुझे नहीं पता कि वो रामपुर रहता है, मतलब या गया है। और लेकिन अब यूं भी कह रहे हैं कि उसका चांस था आगे नेपाल जाने का भी, लेकिन नेपाल में भी नहीं पता मुझे कि कौन रहता है। असम में पता है कि उसका एक दोस्त रहता है असम में, लेकिन यहाँ कहीं का मुझे नहीं पता कि वो रामपुर क्यों गया या मतलब नेपाल क्यों जाना चाह रहा था। बट इतना पता है मुझे सिर्फ वो मुरादाबाद का रहने वाला है। कब आप लोगों को पता लगा कि ये जो तौफीक है उसके मन में कुछ और है? कभी आपके घरों में उसने इस तरह की हरकत की या कुछ इस तरीके से? नहीं, उसने कभी नहीं करी। बस 1-2 महीने पहले उसने मेरी बहन के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जो कि मेरी बहन ने मना कर दिया कि भाई तेरा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तो उसने, मतलब मम्मी ने उसे ये बात समझाई, वो कह रहा हाँ ठीक है। फिर उससे ये हमें उसके दोस्तों से ये भी सुनने को मिला था जो यहीं काम करते थे कि उसका रिश्ता तय हो चुका है, उसकी शादी है। लेकिन हमें नहीं पता है कि वो अचानक से ऐसे आएगा, डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ना किसी ने देखा ना कुछ, सीधा ऊपर गया, मेरी बहन को ऐसे करके मारी है। अब देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में तौफीक क्या क्या बताता है। जिस तरह से तौफीक पर आरोप है कि उसने नेहा को छत से धक्का देकर इस वारदात को अंजाम दिया, वो वाकई खौफनाक और हैरान करने वाला है। पीड़ित परिवार की मांग है कि तौफीक को अब फांसी होनी चाहिए।